नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, मैं महेंद्र काप से महिंद्रास करियर एकेडमी नागपुर में आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं उसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मित्रों, आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं उसका नाम कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट में हम देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट जो टॉपिक है वो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बैंकिंग के, एसएससी के एग्ज़ाम में 2 से 3 सवाल ज़रूर आते हैं और इनमें होता क्या है कि ये सवाल बड़े आसान होते हैं, इजीली सॉल्व हो जाते हैं। पर दिक्कत क्या होती है कि हमें ऐसा लगता है कि बड़ी मुश्किल है और बहुत काफ़ी हम इस पर वक्त लगाते हैं। मित्रों, अगर जिस तरीके से अगर मैं आपको ये ट्रिक या मेथड बताने वाला हूँ, हार्डली 4-5 सेकंड में आपके आंसर आ जाएंगे। पर ये मेथड देखने के बाद जब भी सवाल आपके क्वेश्चन मतलब सवाल जब आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, तब देखिएगा कि आप मन ही मन में मुस्कुराओगे कि यार इतना आसान सवाल आ गया है, जबकि बाकी बच्चों को ये जो सवाल है ये देखने में बड़े मुश्किल लगेंगे। तो मित्रों देखिए कि जब कंपाउंड इंटरेस्ट में 10%, 20%, 30% पूछे जाते हैं तो वो बड़े आसान हो जाते हैं। पर जहाँ क्वेश्चन फ्रैक्शन में पूछे जाते हैं, जहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रैक्शन में दिया जाता है, तब मुश्किल हो जाता है। तब ऐसा लगता है कि हम इसे सॉल्व कैसे करें। इसीलिए ये वीडियो बनाया गया है। तो मित्रों आइए हम देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करते हैं। तो मेरी की रिक्वेस्ट है आपसे कि ये वीडियो लास्ट तक देखिए, ताकि आपको सारे सवालों के जवाब जो है वो बहुत ईजी तरीके से मिल जाएंगे। आपको ट्रिक भी समझ में आएगी और बेसिक कंसेप्ट भी समझ में आएगी। तो मित्रों देखिए कि सबसे पहले हमें क्या करना है। हमें ये करना है कि ये जो 16/2/3% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसे हम देखिए यहाँ पे 6/2/3% दिया हुआ है, तो फ्रैक्शन में हम इसे कैसे कन्वर्ट करते हैं। बड़ा आसान है। क्या करेंगे, हम इस डिनोमिनेटर से 16 को मल्टीप्लाई करेंगे। 16 जो है मल्टीप्लाई करने के बाद 48 आएगा और हम यहाँ पे एडिशन करेंगे। ये बेसिक बात है, हमें ये पता होती है और जाहिर सी बात है पता होना भी चाहिए, इससे ज़्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। तो ये 16 जो है 16 से 3 को मल्टीप्लाई किए या 3 से 16 को मल्टीप्लाई किए 48 और ये 250, तो 50/3 आता है। और परसेंटेज जब है तो हम इसे इंटू 100 लिखते हैं। ये डिवाइड होगा तो देखिए 1/6 आएगा, तो 1/6। इससे हमें ज़्यादा वक्त नहीं लगाना है, जहाँ तक हो सके इसे हमें याद ही रखना है और ये याद रखा जा सकता है बार बार प्रैक्टिस करने से। अब मित्रों देखिए क्या करना है। जो डिनोमिनेटर में जो संख्या हमें दी हुई है, इस संख्या का हमें स्क्वायर करना है। पर स्क्वायर ही क्यों करना है, तो यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे टाइम दिया है 2 ईयर का। तो 2 ईयर का अगर है ना, तो 2 ईयर का टाइमिंग दिया हुआ है। अगर 2 ईयर का टाइमिंग दिया है तो हम इसे स्क्वायर करेंगे। अगर 3 ईयर दिया हुआ है तो हम इसे क्यूब करेंगे। 4 ईयर दिया है तो हम इसे 4 की पावर करेंगे। तो यहाँ पे अभी 2 ईयर दिया हुआ है, इसलिए हम जो है इसे स्क्वायर करते हैं। तो स्क्वायर आएगा इसका 36। ये क्या है 36? ये 36 यूनिट है मित्रों, ये 36 यूनिट है, सही है। अब इसे हम स्क्वायर या क्यूब ही क्यों करें हैं, तो इसलिए करते हैं क्योंकि जब इसे काटना पड़े तो 1/6 से मतलब 6 से इजीली कट जाए, इस वजह से। ये 36 यूनिट क्या है, तो मित्रों ये है हमारा प्रिंसिपल। तो हम अज्यूम करते हैं कि जो प्रिंसिपल यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, वो हम अज्यूम करते हैं कि प्रिंसिपल 36 यूनिट हमें मिला हुआ है। 36 यूनिट हमारा हो सकता है, होगा। अब देखिए 2 ईयर का हमें निकालना है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। अब फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट हम कैसे निकालेंगे, तो हम इसे 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 से अब अगर हम इसे काटते हैं 1/6 से तो हमें 6 यूनिट मिलता है यहाँ पे। और यहाँ पे भी हम 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, तो इसे भी हम यहाँ काटते हैं तो मित्रों 6 यूनिट मिलेगा, सही है। तो पहले साल का जो इंटरेस्ट मिला है हमें 6 यूनिट। अब जब सेकंड ईयर में हम जब जाएंगे, जब यहाँ पे इंटरेस्ट निकालेंगे, तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का अर्थ क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का अर्थ होता है इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट।
तो ये तो 6 यूनिट जो मिला है ये तो इसी एक ही इसके ऊपर मिला है। पर सेकंड ईयर में जब हम इंटरेस्ट लगाएंगे तो ये फर्स्ट ईयर के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा तो हम इसे इसके ऊपर भी इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। कितना निकालेंगे तो वही 1/6 जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो 6 कट जाएगा तो बचेगा 1 यूनिट। देखिए मित्रों, यहाँ पे इस क्वेश्चन से अगर हम देखते हैं तो सारे सवाल के जवाब हमें आ जाते हैं। तो देखिए कि ये 6 यूनिट हमारा पहले साल का हो गया और दूसरे साल का जो हो गया सिर्फ दूसरे साल का, ओनली सेकंड ईयर, 6 और 1 7 यूनिट, राइट। और हम अगर निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट कितना है, तो देखिए मित्रों सिंपल यूनिट है ये 6 यूनिट पहले साल का, दूसरे साल का भी 6 यूनिट, तो ये हुआ हमारा 12 यूनिट, मतलब 12 यूनिट हो गया है। सही है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर साल एक ही रहता है, वो चेंज नहीं होता क्योंकि उसका नाम ही है सिंपल यूनिट। सही है, तो ये पहले साल का 6 यूनिट, दूसरे साल का 6 यूनिट, तो टोटल हो गया 12 यूनिट। कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना है मित्रों, तो कंपाउंड यूनिट है हमारा ये 6 यूनिट, 6 12 और ये 1, तो टोटल हो गया हमारा 13 यूनिट हो गया है। सही है। तो मित्रों देखिए अभी हमें क्या है, गिवन क्या है, दिया क्या है, तो दिया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट हमें यहाँ पे दिया हुआ है और वो है 780 रुपीज़, और कंपाउंड इंटरेस्ट 780 रुपीज़ है और एक्चुअल वो जो है वो उसका कितना यूनिट है, वो 30 यूनिट है। तो 13 यूनिट का मतलब है ना 780 रुपीज़, 780 रुपये है। हम इसे कह सकते हैं या तो 13 यूनिट है या तो ये 780 रुपये है, 780 रुपीज़ है। सही है। तो हमें 13 यूनिट का 780 रुपीज़ है, तो क्या हम 1 यूनिट निकाल सकते हैं? जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे हम 780 रुपीज़ और इसे डिवाइड करेंगे 13 यूनिट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो 13 से ये कट जाएगा 6 बार, राइट। तो ये आएगा हमारा 60 रुपीज़। तो मित्रों हमें क्या मिला हुआ है, तो हमें 1 यूनिट की वैल्यू मिली है और वो कितने रुपए है, तो वो है 60 रुपीज़। 60 रुपये हमें 1 यूनिट की वैल्यू मिली हुई है। इससे हम सारे सवालों के जवाब दे सकते हैं। देखिए 1 यूनिट, ये सब मन में करना है, या हमें समझ जाता है कि 6 से कट जाएगा 6 बार, यहाँ पे 6 से कट जाएगा 6 बार, यहाँ से 6 कट जाएगा 1 बार, ये हम मन में कर सकते हैं। ये आपको समझाने के लिए इतना बताया हुआ है, अदरवाइज इतना करने की ज़रूरत नहीं है, ये हम इजीली हो जाता है। और ये मन में हो जाता है कि 6 और 6 12 हो गया है, और ये 6 6 12 और 1 13 यूनिट कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया है। तो ये सब मन में होता है, इतना लिखने की, इतना वक्त देने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब मन में हो जाता है। तो 1 यूनिट का हमें 60 रुपये मिल गया। अब मित्रों देखिए कि प्रिंसिपल हमें निकालना है, तो प्रिंसिपल एक्चुअल में कितना यूनिट है, 36 यूनिट है। तो टोटल जो है प्रिंसिपल वो 36 यूनिट है। 1 यूनिट की वैल्यू हमें 60 रुपीज़ मिली है, तो हम 1 यूनिट मतलब 60 रुपीज़, तो 36 यूनिट मतलब कितना, तो हम 36 से 60 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सही है, क्या कहा मैंने कि 1 यूनिट की वैल्यू 60 रुपये अगर हमें मिलती है और प्रिंसिपल जो है वो 36 यूनिट है, तो हम क्या करेंगे, 1 यूनिट मतलब 60 रुपये, तो 36 यूनिट मतलब कितना, तो 36 × 60, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, 36 0 आएगा और 36 × 6 करेंगे तो 216 रुपीज़ हमें प्रिंसिपल मिल गया है। 2160 रुपीज़, 2160 रुपीज़, 2160 रुपये हमें प्रिंसिपल मिल गया। अगर हमें यही क्वेश्चन अगर यहाँ पे ये पूछे जाते हैं कि अमाउंट निकाल, तो पूछा गया कि अमाउंट निकालिए, तो अमाउंट मतलब क्या है, तो अमाउंट मतलब मित्रों देखिए कि प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर प्रिंसिपल में कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ दिया जाए तो हमें क्या मिलता है, यहाँ अमाउंट मिलता है। तो देखिए दोस्तों कि प्रिंसिपल कितना यूनिट है, तो 36 यूनिट है, तो प्रिंसिपल जो है यहाँ पे हमें 36 यूनिट मिला हुआ है। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना यूनिट है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमें 13 यूनिट मिला हुआ है। तो देखिए यहाँ पे 13 यूनिट है और ये 13 और 36 और 13 यूनिट जो है वो 49 यूनिट जो है हमें मिलता है। तो हम फिर निकाल सकते हैं कि 1 यूनिट की वैल्यू कितने हैं, 60 रुपये, तो 49 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो हम 60 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 यूनिट मतलब 60 रुपये, तो 49 यूनिट की वैल्यू जो है 49। समझ में आ रहा है ये 49 कहाँ से आया, तो प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब अमाउंट होती है। प्रिंसिपल जो है वो 36 यूनिट है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो 13 यूनिट है, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट 13 यूनिट है जो यहाँ दिया हुआ है। दोनों के एडिशन करके हमें मिल रहा है 49 यूनिट।
तो एक यूनिट की वैल्यू हमने निकाली हुई है 60 रुपये, तो हमें निकालना है 49 यूनिट कितना है। तो हम क्या करेंगे कि 49 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 49 से 0 को मल्टीप्लाई किए तो आप निकाल सकते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन काफ़ी इजी है, 0 आता है। 49 इंटू अगर 6 करते हैं तो देखिए ये आएगा हमारा 294 जी। तो 294 रुपीज़ आ गया। तो हमें हमारा प्रिंसिपल भी मिल गया है 294 रुपीज़। अगर यही सवाल अगर पूछते हैं थे कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है इसका डिफरेंस निकालिए, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालिए, अगर यही सवाल पूछे जाते हैं तो हम ये भी निकाल सकते थे। कंपाउंड इंटरेस्ट 13 यूनिट है, सिंपल इंटरेस्ट 12 यूनिट है। तो 13 यूनिट कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट 12 यूनिट, मतलब दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? तो 1 यूनिट डिफरेंस हुआ। तो 1 यूनिट मतलब 60 रुपये, हम ये भी निकाल सकते थे यहाँ पे। तो देखिए हमारा ये भी सवाल का जवाब यहाँ पे मिल जाता कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो 1 यूनिट, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो 13, सिंपल इंटरेस्ट है 12 यूनिट। तो 1 यूनिट जो है डिफरेंस आया और 1 यूनिट मतलब 60 रुपये। तो देखिए हमें यहाँ पे 60 रुपये भी मिल जाते हैं, मतलब दोनों का डिफरेंस मिल जाता। अगर इसमें यही सवाल अगर ये सवाल पूछे रहते कि सिर्फ दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए, ओनली सेकंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ओनली सेकंड ईयर, सिर्फ सेकंड ईयर का, पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, 2 ईयर का नहीं, सेकंड ईयर का, सिर्फ सेकंड ईयर का अगर कंपाउंड इंटरेस्ट हमें पूछे रहते तो ये इस सवाल का भी जवाब हम इस मेथड से दिए रहते। देखिए ये जो है सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट का यूनिट कितना है? तो 6 और 1 7 यूनिट है, 7 यूनिट है, सही है। तो 7 यूनिट जो है वो सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो 1 यूनिट मतलब हमने 60 रुपीज़ निकाले हैं, तो 7 यूनिट मतलब कितना? तो हम इसे 60 से मल्टीप्लाई किए रहते, तो 60 से मल्टीप्लाई किए थे है ना। तो 7 इंटू 6 42, तो ये हमें मिला था 420 रुपीज़। तो हमें ओनली सेकंड ईयर है ना का कंपाउंड इंटरेस्ट, सिर्फ दूसरे ईयर का अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता तो हम ये भी निकाले रहते। तो देखिए दोस्तों, अगर इस मेथड से आप करते हो तो आप हर तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। और इसके लिए हम प्रैक्टिस के लिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं।